Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. प्रोग्राम चट चट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट सोफिशा नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से खबरें। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार अदाकार अली ज़फ़र एशिया के 50 पुरकशिश मर्दों में 8वें नंबर पर आए हैं। बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने रवां साल एशिया के 50 पुरकशिश मर्दों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पाकिस्तान के बासलाहियत गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र 8वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक एशिया के 50 पुरकशिश मर्दों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर शामिल हैं और नामवर बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन भी एशिया के पुरकशिश मर्दों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। उनका नंबर 5वां है। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र रवां साल एशिया के 8वें पुरकशिश मर्द करार पाए हैं और अली ज़फ़र ने अपना नाम फहरिस्त में शामिल होने पर ईस्टर्न आई मैगजीन के एडिटर अजद नज़ीर और तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके लिए वोट किया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैंने कभी खुद को इस इज़्ज़त के काबिल नहीं समझा। नाज़रीन, ईद उल फितर पर पाकिस्तानी सिनेमा में सलमान खान की फिल्म भारत और फवाद खान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो रही है, तो शायकीन ने भी सलमान खान के मुकाबले में फवाद खान को बेहतरीन करार दे दिया। जहां सलमान खान भारत के साथ पाकिस्तानियों में भी बेहद मकबूल हैं, वहीं फवाद खान के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। लिहाजा इस ईद उल फितर पर पाकिस्तानी सिनेमा में दोनों खान्स के दरमियान कड़ा और बड़ा सख्त मुकाबला होगा, जिसकी पेशगोई मारूफ भारतीय तज्जिया निगार तरन आदर्श ने भी कर दी है। तरन आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस ईद पर सलमान खान का मुकाबला फवाद खान से होगा और पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में भी ईद उल फितर पर मौला जट रिलीज़ की जा रही है। शायकीन को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, जबकि सलमान खान की फिल्म भारत भी पाकिस्तान में ईद के मौके पर रिलीज़ होगी। लिहाजा पाकिस्तान में इस बार खान्स का मुकाबला खान से होगा। तरन आदर्श की इस ट्वीट पर पाकिस्तान और भारतीय शायकीन की जानिब से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। जहां पाकिस्तानियों ने सलमान खान के मुकाबले में फवाद खान को बेहतरीन करार दिया, वहीं फवाद खान के भारत में मौजूद मद्दाहों ने भी सलमान खान की जगह फवाद खान के हक में वोट दे दिया। पाकिस्तानी अदाकार गौहर रशीद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सर, हम सब सलमान खान से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा फवाद खान भी किसी से कम नहीं है। वाज़ेह रहे कि ईद उल फितर पर सिर्फ फवाद खान और सलमान खान के दरमियान मुकाबला नहीं होगा, बल्कि पहली बार पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान और अदाकारा कतरीना कैफ भी मद्दे मुकाबिल आएंगी। लिहाजा ये ईद उल फितर पाकिस्तानी शायकीन के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। गूगल ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों की फहरिस्त जारी कर दी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर टॉप 5 फिल्म्स में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म जगह ना बना सकी। दुनिया भर में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन गूगल ने रवां साल 2018 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्चिंग के एतबार से ट्रेंडिंग बनने वाली फिल्मों की फहरिस्त जारी की है। नाज़रीन, गूगल की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में सारा साल सर्च की जाने वाली टॉप 5 फिल्मों में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म शामिल नहीं हो सकी। गूगल फहरिस्त में पाकिस्तान में सर्चिंग के लिहाज से पहले नंबर पर दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनने वाली सलमान खान की फिल्म रेस 3 ने जगह बना ली। दूसरे नंबर पर जगह बनाने वाली फिल्म संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म रणबीर कपूर की मकबूल तरीन फिल्म संजू मौजूद है, जो कि अब तक दुनिया भर में 500 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। नाज़रीन, फहरिस्त में तीसरे नंबर पर सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने मकबूलियत की वजह से अपना कब्जा जमाए रखा है और रवां साल ही रिलीज़ होने वाली एक्शन और थ्रिल से भरपूर टाइगर श्रॉफ की मशहूर फिल्म बागी 2 चौथे नंबर पर सामने आई है। गूगल की फहरिस्त के मुताबिक टॉप 5 की आखिरी फिल्म में नाकामी का सामना करने वाली बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने जगह बना ली है। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग के सर्चिंग के एतबार से 6 नंबर पर पहली पाकिस्तानी फिल्म के तौर पर जगह बनाने में कामयाब रही, जबकि पाकिस्तान में टॉप 10 में 10वें नंबर पर सर्च की जाने वाली बॉलीवुड की फिल्म दीपिका पादुकोण की फिल्म और रणवीर की फिल्म मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत है। 3 बहादुर राइज ऑफ द वॉरियर्स का रंगारंग प्रीमियर कराची में मुनक़िद किया गया और प्रीमियर में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, एयरवायर फिल्म्स और द एनिमेशन की मुश्तरका प्रोडक्शन में 3 बहादुर राइज ऑफ वॉरियर सिनेमा घरों की जीनत बनी है और कराची में रंगारंग प्रीमियर का इनेकाद किया गया, जिसे मदाहों की जानिब से बेहद सराहा गया। प्रीमियर में वसीम अकरम की अहलिया शनीज़ा अकरम, बिलाल अब्बास खान, मारिया खान, सरवत गिलानी, शर्मीन उबैद चुनैद समेत दीगर अदाकारों की शिरकत उनकी हुई और मारिया खान
ने अपने पैगाम में कहा कि तीन बहादुर के हवाले से मैं बहुत पुरजोश हूँ और हमारी एनिमेटेड फिल्म बहुत अच्छी होती है। और उनका कहना था कि हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं भी इसीलिए फिल्म देखने आई हूँ। प्रीमियर देखने के बाद बच्चों का कहना था कि हमें फिल्म देखकर ये सबक मिला कि परेशानी में मुब्तला लोगों की मदद करनी चाहिए। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। आमिर खान के बाद कतरीना कैफ ने भी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कतरीना कैफ ने कहा है कि फिल्म को खूब से खूब तर बनाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सब ने अपनी तरफ से अच्छा काम करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उनका कहना था लेकिन इसके बावजूद फिल्म शायकीन की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी। उससे कबल आमिर खान ने भी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी तस्लीम करते हुए कहा था कि मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि फ़िल्म इस तरफा मदाहों को इस मरतबा तफरीह फराहम नहीं कर सकी। वाज़ेह रहे कि रवां साल दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें आमिर खान ने अमीर अली का किरदार अदा किया था, अमिताभ बच्चन ने खुदा बख्श का किरदार अदा किया था, जबकि कतरीना कैफ ने सरैया जान का किरदार अदा किया था। नाज़रीन, ई-कॉमर्स कंपनियों की जानिब से सार्फिन के साथ धोखाधड़ी और गलत सामान की तरसील मामूली सी बात है, लेकिन जब सोनाक्षी सिन्हा जैसे फिल्मी सितारे को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने हेडफोन के बजाय पानी की लाइनों में इस्तेमाल होने वाला वॉल्व थमा दिया, तो फिर आम लोग क्या चीज़ हैं। सोनाक्षी ने अपनी पहले ट्वीट में हेडफोन बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी के डिब्बे में नफासत से रखे पानी की लाइन में लगाने वाले वॉल्व की तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि क्या कोई शख्स गैर मायारी लोहे को 18,000 रुपये में ख़रीदना चाहता है। मज़ीद उन्होंने लिखा कि परेशान होने की बात नहीं, मैं इस ऑनलाइन कंपनी पर फ़रोख्त नहीं कर रही, मेरी तरफ से आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपने ऑर्डर की होगी। सोनाक्षी सिन्हा ने अगले ट्वीट में हेडफोन के डब्बे से निकलने वाले पुर्जे की कहानी से पर्दा उठाना शुरू किया। उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी का मुखातिब करते हुए कहा कि नज़र करम फरमाएं, हेडफोन ऑर्डर करने पर मुझे क्या मिला है। डब्बा बाकायदा तौर पर पैक था और वज़न के एतबार से भारी भी है, लेकिन ये सिर्फ बाहर से है। सोनाक्षी सिन्हा की ट्वीट के बाद ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन पर की जाने वाली तनकीद जब शदीद हो गई, तो कंपनी भी जवाबी ट्वीट के साथ मैदान में आ गई, और जिसमें कंपनी ने न सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा से माफ़ी मांगी बल्कि इसे नाकाबिल कबूल करार देते हुए एक URL भी फराहम किया जहां इस मामले की शिकायत करने की दरख्वास्त की गई थी। कंपनी ने अपने ट्वीट में ये यकीन दहाई भी करवाई कि इंतज़ामिया उनसे इस हवाले से राब्ते में रहेगी। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान ने अपनी बेटी सारा अली खान की पहली फिल्म केदारनाथ की कामयाबी पर बेइंतहा खुश हैं। फिल्म केदारनाथ के जरिए बॉलीवुड में शानदार एंट्री देने वाली खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान को अदाकारा आलिया भट्ट के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नई सुपरस्टार कहा जा रहा है।